हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 23 भूख, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। भूख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, जिनका जन्म सन 1926 ईस्वी में और इनका निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया, स्कूल में शिक्षक क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दीनमान के उप संपादक रहे। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया, फिर स्कूल में शिक्षक के रूप में, फिर क्लर्क की और आकाशवाणी में इन्होंने नौकरी की। बाद में ये उप संपादक रहे दीनमान के। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। यहाँ पे पता है, अपने जीवन को चलाने के लिए जो जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जीवन में, इसका चित्रण किया गया है। इसीलिए लोग भूख को मिटाने के लिए, भूख को दूर करने के लिए उससे संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। तो इस कविता में भी भूख से संघर्ष करने की ये प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का संघर्ष करने वाले जो भी प्राणी होते हैं उससे अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। जंगल का दर्द, कुआनों नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित हैं। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो ये इनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया कि लोगों के इंटरेस्ट से नहीं, बल्कि लोग संघर्ष करते हैं तब उनका जो सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य, वो हमें झलकता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। तो कवि भी यही कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने के लिए लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते हुए ये बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं, सुंदर दिखाई देने लगते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी समस्या का हल नहीं मिल सकता है। इसीलिए जो भी प्राणी संघर्ष करता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेज़ी से उस पर झपट्टा मारता है और जिस तेज़ी से उसे अपने चंगुल में दबोच कर उड़ जाता है, वह देखने लायक होता है। ये भी तो बाज का संघर्ष ही है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फण उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है कि वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है, तो उसका सौंदर्य भी अनूठा होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है बाज का, सांप का और बकरी का कि किस तरीके से ये संघर्ष करते हैं, कोई भूख मिटाने के लिए, कोई जान बचाने के लिए, और कोई आए अपने जीवन में समस्याओं को हल करने के लिए। कांटों भरे बीच में पत्तियां जो होते हैं उसी को बकरी जब पत्तियां खाती हैं तो उसके लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता है। और यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि ये संघर्षशील है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल कर उल्टा लटक, फल कुतरता तोता, या इन
सबकी जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कवि कहते कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानीपूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट ना हो, तो इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तोता वैसे तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है, क्योंकि उसे अपनी भूख मिटानी है। तब उसका भूख मिटाने के लिए किया गया संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। यहाँ पे बताया गया है कि भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर चीता किस तरीके से वार करता है। वो दबे पांव झाड़ियों में छिपकर एक एक कदम बहुत ही सावधानीपूर्वक रखता है ताकि जरा सी भी आहट किसी को ना हो, और इस रूप में वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही तोता डाल को अपने पंजों से जकड़कर पकड़ता है, लेकिन अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा भी लटकने का खतरा मोल लेता है। और भूख मिटाने के लिए किया गया उसका यह संघर्ष बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह भूख से लड़ने के लिए हर कोई संघर्ष करता है, तो भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग तरीके से ये सुंदर दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो जो भी इंसान जीवन में संघर्ष करता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। क्योंकि भूख जो होती है वो प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया होती है। हर किसी को भूख लगता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने अपने ढंग से ये लोग प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हुए जिस तरीके से ये संघर्ष करते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसी चीज़ को कवि ने हमें बताया है। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।